वही हुआ जिसका डर था। आबनाए हुर्मुज़ के बाद आबनाए बाबुल मंदब भी बंद। ईरानी हिमायत याफ्ता हौसियों ने एक बहरी जहाज़ पर हमला कर दिया। इस हमले के बाद ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, आपकी बात और आपकी प्रेडिक्शन एक दफ़ा फिर दुरुस्त साबित हुई। आपने ये कहा था कि बहुत जल्द हौसी आबनाए बाबुल मंदब भी बंद कर देंगे। इस वक्त उन्होंने एक बहरी जहाज़ पर हमला किया है। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? देखिए, जंग जो है वो यमन तक फैल गई है और ये मैंने आपको सुबह ही ये कहा था कि अगले चंद घंटे में ही बाबिल मंदब बंद लें। ये बंद होने से पूरे यूरोप की तिजारत, मेरे से बेहतर आप समझते हैं समुद्री रास्तों को, और दो ही रास्ते हैं। यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने कहा है कि गल्फ़ की दो ही रास्ते हैं। एक आपने हरमज़ पहले बंद था और दूसरे पर आज फायरिंग कर दी गई। बिल्कुल। और ये छोटी बोट्स थी, एक से ज़्यादा की तादाद में, जिन्होंने फायरिंग की कार्गो शिप के ऊपर। कहा यह जा रहा है कि ये कार्गो शिप था, लेकिन यहाँ से सिर्फ तजारत होती थी। आज के बाद वो तजारत भी बंद है। मैंने आपसे कहा था कि आपने हरमज़ से ईरान टैक्स लेगा तो हौज़ीज़ जो हैं ये बाबिल मंदब से टैक्स लिया बिल्कुल। करेंगे। ये सारे का सारा अमेरिका का वो समझे कि फॉल्स ऑपरेशन है या प्लानिंग है इसराइल की, जिस पे उन्होंने ये वाला आपने हरमज़ वाला इलाका जो है ये अमान और ईरान के हवाले कर दिया है, और ये बाबिल मंदब वाला इलाका जो है ये अब जो है हौज़ियों के हाथ में बिल्कुल है। ठीक हो गया। अब हौज़ी यहाँ से सऊदी अरब का जहाज़ गुजरने देंगे, ना यूरोप की ट्रेड होने देंगे, ना यहाँ से अफ्रीका के लिए कुछ चीज़ जा सकेगी। देखें, बहरे हिंद और बहरे अहमर में को मिलाने वाला यही एक एक ही छोटा सा रास्ता है जिसे है। आबनाए बाबुल मंदब कहते ये हैं। सिर्फ 20 मील का जी बिल्कुल। फासला है, इसी में से सारी ट्रेड होती है। आपने हरमज़ बंद थी तो आप यूँ समझें कि जैसे हमारे दिल की दो आर्टरियाँ हैं, एक मेन आर्टरी है, एक छोटी आर्टरी होती है। मेन आर्टरी पहले बंद थी दुनिया की, और छोटी आर्टरी अब बंद है। दुनिया की ट्रेड का दिल बंद होने वाला है। तो आमिर भाई, दुनिया की ट्रेड का अगर दिल बंद होने वाला है तो फिर इसका मतलब है कि यूरोप में, एशिया में अशिया की कीमतें आसमान को छूनी शुरू हो जाएंगी। देखिए, सबसे ज़्यादा नुकसान यूरोप का होना है। यूरोप में दो चीज़ें होनी है। एक तो यूरोप का सामान जो गल्फ़ और सऊदी अरब तक आता था वो नहीं आएगा, और दूसरा जो यहाँ से तेल, गैस और खाद और बाकी चीज़ें उस तरफ जाती थी वो भी नहीं जाएंगी। तो दो तरफा ट्रेड बंद हो जाएगी। एक जहाज़ पर हमला जो है ये इस बात का सबूत है, या इस बात का आप समझे इशारा है कि अब जो भी ट्रेड के लिए जहाज़ यहाँ से गुजरेगा उस पर हमला कर दिया जाएगा। बिल्कुल ये ठीक हो गया। एक जो है कल परसों हौज़ीज़ ने ये कहा था कि कोई इजरायली जहाज़ ट्रेड के लिए नहीं जा सकता। आमिर भाई, यहाँ पे ये मेरा सवाल है कि क्या सिर्फ इसराइली हिमायत याफ्ता जो जहाज़ है उन पर हमला किया जाएगा या किसी भी बहरी जहाज़ पर हमला किया जा देखिए, सकता है? पहले उन्होंने सिर्फ कहा था कि इजरायली जहाज़ यहाँ से ना गुजरे, जो गुजरेंगे हम उनको रोक लेंगे। बिल्कुल। उस वक्त जंग थी इसराइल की और ईरान की। इसराइल हमलावर था, ईरान ने लेबनान के हवाले से उन पर राकेट बरसाए थे, लेकिन कल से अमेरिका हमलावर है। तो जी इसका बिल्कुल। मतलब ये है कि जो अमेरिकन इत्तेहादी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, जी बिल्कुल। ये उनका रास्ता बंद किया गया है। ये बिल्कुल। सिर्फ इसराइल का नहीं है। अगर ये इसराइल का जहाज़ या कार्गो होता तो ज़रूर इस वक्त खप डली होती। मैंने इस खबर के आने के बाद जब ये अल जज़ीरा ने खबर दी, अब से तकरीबन 40-45 मिनट बिल्कुल पहले ऐसे ही है। ये खबर दी, तो उस वक्त मैंने फ़ौरी तौर पर जो सबसे पहले चेक किया था वो यहूदी जो मीडिया हाउसेस हैं उनको चेक किया था। तो उनमें तो खबर डली होती, उनमें ये ज़रूर खबर है कि एक जहाज़ पर हमला हुआ है, लेकिन वो यहूदी जहाज़ नहीं है। इस बात का कि इसका मतलब ये हुआ कि वो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए इस्तेमाल होने वाला किसी मुल्क का जहाज़ है। देखिए, यूके मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने जो है ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने अभी तक इस बात की तफसील नहीं दी। उन्होंने ये कहा कि दोनों तरफ से उस जहाज़ पर से भी फायरिंग अच्छा, हुई है, अच्छा। और इन बोट्स ने भी फायरिंग की है। ट्रेड बंद हो गई है, बाब मंदब बंद है। अब बाब मंदब उस वक्त खुलेगा जब ईरान, क्योंकि ये हौज़ीज़ जो हैं ये ईरान की प्रॉक्सी है, ये जब ईरान कहेगा तो ये दरवाज़ा बाब मंदब वाला, बाब कहते ही दरवाजे को है। बिल्कुल ऐसे ही है। बाब मंदब बाब का इसलिए मंदब ही इसका नाम दरवाज़ा है है। कि ये छोटी सी जगह है जो बहरे हिंद और बहरा अहमर को आपस में मिलाती है, और दुनिया की एक बड़ी ट्रेड जो है इसी रास्ते से होती है। इस तरह से मैंने कहा कि ये दिल बंद होने वाली बात है। इस वक्त पूरे यूरोप का जो दिल है वो तकरीबन बंद होता नज़र आता है। तजारती वाले से मैं बात कर रहा हूँ, और उसके साथ साथ स्ट्रेस आएगा गल्फ़ स्टेट्स पर, सऊदी अरब पर, और जो बाकी ममालिक हैं उन पर भी। आपने सही कहा, एशिया में भी
एशिया से भी और रशिया से भी और जहाँ जहाँ से हाँ भी जी आप- बिल्कुल, जहाँ जहाँ से ट्रेड होती है इस रास्ते से। इस रास्ते से पूरा अफ्रीका इससे मुतासर हो सकता है, पूरा एशिया मुतासर होगा। ये एक मेरा ख्याल है कि हमारी सूरत हाल वाला मामला है। और मैं जब आपको ये आपने ये खबर आई तो उसी वक्त मुझे कहा कि आप ज़रा जल्दी आ जाए। हाँ जी। हालांकि मैं इस खबर के बारे में ही ज़्यादा से ज़्यादा बस आमिर भाई, मालूमात मेरा हासिल करना मेरा चाहता था। मकसद ये होता है कि जैसी कोई खबर या कोई इतला आए और ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में हम अपने नाजरीन को फ़ौरन ही आगाह कर दें, ताकि उन्हें पता लगता रहे कि भाई इस वक्त क्या सूरत हाल हो देखिए, रही है। डेवलपमेंट जो है ये तो बहुत बड़ी है। पहली बात तो ये है कि जंग निकल कर बहरा अहमर तक पहुंच गई, बहरा हिंद से निकल हाँ कर जी। बहरा अहमर तक पहुंच गई है, खलीज फारस से निकल कर बाब मंदर तक पहुंच गई है, आपने हरमत से निकल कर अब यूरोप के घरों तक पहुंच जाएगी। देखिए ये इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इसका इम्पैक्ट ये है कि पूरा यूरोप समेत पूरी दुनिया अमेरिका पर ये जोर देगी कि यहाँ से निकलो, क्योंकि यहाँ से अगर नहीं निकलेंगे, जो अब्बास अरागची का आज का बयान है, उसने कहा इस इलाके में अमन इसी सूरत में हो सकता है जब यहाँ से गैर मुल्की फ़ौजें निकल जाएं हाँ जी, बिल्कुल। और इस खित्ते के रहने वाले ममालिक इकट्ठे मिलकर कोई प्लान करें। हम तैयार हैं, आपने हरमज़ भी खुल जाएगी, बाब मंदर भी खुल जाएगा बिल्कुल। और सब जगह पर सब लोग जो हैं अमन और सुकून के साथ रहेंगे। उन्होंने बिल्कुल इससे इनकार नहीं किया कि वो इसराइल के साथ मुज़ाकरा नहीं। उन्होंने कहा खित्ते के लोग मौजूद रहें, जी। बाहर की आई फ़ौजें वापस चली जाएँ तो इस खित्ते में अमन आ तो जाएगा। आमिर भाई, उनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है भाई। ये बात बाहर से तुम आए हुए हो, आकर यहाँ पे क्या कर रहे हो? अब यहाँ पे जो मसाइल हैं ये इन मुकामी मसाइल हैं। मतलब इसराइल का हमला है गज़ा पर, इसराइल का हमला है लेबनान पर, इसराइल जो है वो ग्रेटर इसराइल की हाँ बात मतलब कर वो रहा है। बदमाश बना फिरता है, उसका जहाँ दिल करता है हमला कर देता है। अगर अमेरिका निकल जाए इसमें से, इस सारी गेम के अंदर से अमेरिका निकल जाए तो आपको भी समझ आती है, मुझे भी समझ आती है और दुनिया को भी ये बात की समझ है कि फिर इसराइल इन अरब ममालिक के साथ, इस फारस मुल्क के साथ बैठेगा, बैठ कर कोई जो है सोल्यूशन निकाला जा आमिर सकता भाई, है। अगर अमेरिका निकल जाए तो इसराइल की जुर्रत नहीं होगी किसी भी मुल्क पर हमला करने की। लेकिन इससे ये भी होगा कि वो शायद जरूरत तो एक दूर की बात रह गई, वो मुज़ाकरात की टेबल पर आ जाएगा और कुछ लोगों की बुनियाद पर मेरा ख्याल है कि ये इससे मसला हल हो सकता है, यहाँ का भी और फ़लस्तीन का भी। मैं तो यही कहता हूँ, अगर अमेरिका का आशीर्वाद उठ जाए तो इसराइल फ़लस्तीन में जो मुसलमानों का इलाका है, जो मस्जिद अक्सा है, वो उनके हवाले करने को तैयार हो जाएगा। जो वेलिंग वॉल है, जो वो इलाका है, वो इसराइल के पास जी, चला बिल्कुल। जाएगा। वहाँ पर वो जो अपना टेंपल बनाना चाहते हैं ज़रूर बनाएं और ये जगह जो हैं वो तकसीम कर दी जाएं। तो मेरा ख्याल है कि ये एक हल है इस वक्त भी। लेकिन इसका अगर इस तरह से अमेरिका ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ चाहेगा तो ये सिर्फ एक प्रॉक्सी हाउसेस हैं, हिजबुल्लाह है, फिर इराकी मलेशिया है, हाँ जी। तो फिर बहुत सारे ममालिक में ईरानी जो हमायत याफ्ता ग्रुप्स हैं वो मौजूद हैं। वो चाहे अस्करी हैं या पॉलिटिकल हैं, ग्रुप्स मौजूद हैं हर जी, जी, मुल्क के बिल्कुल, अंदर। बिल्कुल। उनका एक प्रेशर जो है वो हर मुल्क के अंदर देखा जा सकता है। वो आप उसमें किसी इस खत्ते के किसी एक मुल्क को भी उससे अलग नहीं कर सकते हैं। जो मर्ज़ी आप इसमें बात कर लें, लेकिन वो ईरानी सेगमेंट ज़रूर कहीं ना किसी जगह पे आपको नज़र आता है। ज़ुबान में, कल्चर में, लैंग्वेज में, अकायद में, मज़हब में वो चीज़ें आपको नज़र आती हैं। तो वो और फिर एक बड़ी परेशानी मिडल ईस्ट के लिए हमेशा में रहेगी। अगर आप हमेशा का अमन और सुकून चाहते हैं, ये ट्रेड बहाल करना चाहते हैं, बहरा अहमर वाली भी और आपने हरमज़ वाली भी, तो मेरा ख्याल है उसके लिए बेस्ट वे यही है इस वक्त तक के फौरी तौर पर अमेरिका जगह छोड़ने की बात करें। अमेरिका भी जगह छोड़ने की बात करे, इसराइल के जो यूएई में अड्डे हैं, इसराइल भी यहाँ से निकले, यहूदी भी यहाँ से जाएं, खित्ते के मामला, देखिए, खित्ते के जब ममालिक देखें। खित्ते के ममालिक में इसराइल शामिल है, मैं तो कहता हाँ रहे। नहीं, लेकिन वो यहाँ पर जो उसकी बेस है वो यहाँ से वो खाली यहाँ करे, से निकले यहाँ और से। लेबनान पर हमला खत्म हाँ करे, जी। गज़ा में जो जुल्म के पहाड़ तोड़ा है वो ख़त्म करे। ये सारी चीज़ें ख़त्म होंगी तो अमन होगा, नहीं तो हौजियों ने बाब मंदब बंद कर दी है। अगर ये बंद रही, मैं आपको ये बता दूँ, पहले आने वाले 2-4 रोज़ में आपको खौफनाक महंगाई का तूफान बिल्कुल ऐसा ही है पूरी दुनिया में नजर आना शुरू। आमिर भाई। ऑब्वियसली जब चीज़ें ही नहीं मिलेंगी, जब ट्रेड बंद होगी तो महंगाई तो होगी। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए मैं फॉलो करते रहे। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।